दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन आर्मी भर्ती रैली 2020 की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो भारतीय सेना से हरियाणा और चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स के लिए आ चुका है। यदि आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखी है तो आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं ये जो इंडियन आर्मी भर्ती रैली करने जा रहा है हरियाणा और चंडीगढ़ में, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिन कैटेगरीज के लिए रैली होने जा रही है वो है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और इंडियन गोरखास। इन कैटेगरीज के लिए जो है भारतीय सेना एक रिक्रूटमेंट रैली, जी हाँ, भर्ती रैली करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रैली होगी कहाँ पे। देखिए, जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है ये तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में होने जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड एज लिमिट या हाइट वेट जो है वो होती है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो रैली है विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला के लिए होने जा रही है, और इसके साथ साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के निवासियों के लिए भी ये भर्ती रैली होने जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की कि क्या आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इस रैली में भाग लेने की सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 17.5 से 21 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए, और सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 ईयर्स, और जो इंडियन गोरखास हैं एज एप्लीकेबल इन देयर कैटेगरीज। तो ये तो हुई एज लिमिट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनिमम फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना आपका वेट होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नजर डालते हैं इनके ऊपर। यहाँ मैंने आपके लिए टेबल बना रखा है। जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 सेंटीमीटर। और देखिए, जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। आप इधर देख सकते हैं सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, इंडियन गोरखास ऑल कैटेगरीज के लिए जो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 48 सेंटीमीटर वेट, और चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, कृपया बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हमारे काफी ज्यादा यूजर्स के कमेंट्स रहते हैं कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रैली में लेके जाएंगे, और साथ ही दोस्तों मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगी इस रैली से रिलेटेड। तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th पास की हो, 45% मार्क्स आपके टोटल में होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से कर रहे हैं जो कि ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता है तो आपका डी ग्रेड होना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और ओवरऑल जो है आपका C2 ग्रेड होना चाहिए। अगर आप सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने 10+2 पास की हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, और आपके टोटल में 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में। और देखिए दोस्तों, 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। अगर हम इंडियन गोरखास की बात करें तो एज एप्लीकेबल इन देयर कैटेगरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि भारतीय सेना जो है क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करेगा। मैं आपको डिटेल में जो है सिलेक्शन प्रोसीजर बताती हूँ कि कैसे जो है इधर भर्ती होगी भारतीय सेना में। देखिए, सबसे पहले जो है भारतीय सेना एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट करेगा, और देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, आपसे दौड़ लगवाई जाएगी, आपसे जिग जैग बैलेंस करवाया जाएगा, 9 फीट डिच, बीम पुलअप्स वगैरह आपसे करवाए जाएंगे। और अगर आप इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो नेक्स्ट राउंड है वो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपका हाइट, वेट वगैरह जो है वो मेजर की जाएगी, और अगर आप इस राउंड को भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की जांच होनी है, मतलब इसमें आपका यूरिन, यूरिक एसिड, ब्लड शुगर, सारी चीजों की जांच होगी। और जो लोग मेडिकल फिट पाए जाते हैं उसके बाद उनका जो है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक लिखित परीक्षा होगी। और देखिए, लिखित परीक्षा के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मैं आपको सारा बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि क्या रैली की इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करते हो तो आप रैली में भाग नहीं ले सकते। और देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 13 मार्च 2020 से 26 अप्रैल 2020 है। और देखिए, एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपके एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे, और आपके जो एडमिट कार्ड आने हैं वो 27 अप्रैल से 11 मई 2020 के बीच आने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होगी कब। देखिए, जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड फ्रॉम 12 मई से 22 मई।
मतलब जो रैली होगी वो 12 मई से 22 मई 2020 के बीच होगी। और ये जो वेन्यू इधर दे रखा है जैसे तेजली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यमुनानगर, देखिए जैसे रैली इतने दिन के लिए चलने वाली है, आपको किस दिन रैली पे जाना है वो आपके एडमिट कार्ड पे रैली की डेट और टाइम जो है वो मेंशन किया होगा। दोस्तों अब मैं आगे आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत जो भी सरकारी नौकरी आती है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी प्रिपेयर कर ली है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इसके साथ साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है रैली की साइट पे। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और ये जो एडमिट कार्ड है किसी गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर प्रिंट होना चाहिए और जब इसका प्रिंट लेना है तो उसका साइज बिल्कुल श्रिंक नहीं करना है। अगर फोटोग्राफ्स की बात करें तो आपको 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेके जानी है। और दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट हर क्लास के लेके जाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने या फिर HOD वगैरह ने इशू किया हो। करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यदि आपकी फैमिली में कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके साथ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC A B C कोई भी सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहे वो नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है, कुछ भी आपके पास अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो अपने साथ रैली पे जरूर लेके जाएं। एफिडेविट जो है दोस्तों वो ड्यूली साइंड स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए ₹10 के, नोटरी से असाइंड होना चाहिए। और दोस्तों ये अपने साथ ज़रूर लेके जाए। अगर आप इसका परफॉर्मर ढूंढ रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो डेली नौकरी का लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके एफिडेविट का परफॉर्मर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेके जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। दोस्तों कृपया ये इंस्ट्रक्शंस एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ रैली से रिलेटेड। देखिए जो ये भर्ती की प्रक्रिया है इसमें समय लग सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप पर्याप्त मात्रा में खाने की वस्तु और पीने का पानी साथ लाएं। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा मतलब प्रवेश पत्र, तो आपको रैली में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। देखिए सेना में जो भर्ती होनी वो पूरी तरह आपकी योग्यता के आधार पर होनी, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि वह आप किसी को भी रिश्वत वगैरह ना दे भर्ती के लिए। और रैली में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को उनकी आयु और शिक्षा मानदंडों की जाँच करना आवश्यक है। देखिए रिश्वत लेना देना या कोई फर्जी प्रमाण पत्र या अनुसूचित साधनों में लिप्त होना जो कानूनन अपराध है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग करते हो या कोई चेंज करते हो तो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और अगर आप किसी भी दस्तावेज को जो भेज रहे हो वो सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापित किए जाएंगे, इसलिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर देखिए रैली के दौरान मृत्यु, चोट, हानि आदि के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और अगर आप रैली के दौरान किसी भी तरह के ड्रग का सेवन करते हो तो आपके लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली बैन है। और देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा रिटन टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। दोस्तों उम्मीदवारों को आपको 3 से 4 दिन तक रैली स्थल पर उपस्थित होना पड़ सकता है, इसलिए आपको रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और देखिए रैली साइट पे और रिटन एग्जामिनेशन के टाइम आप मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। और दोस्तों जो टैटू है, मतलब अगर आपने कोई परमानेंट टैटू बनवा रखा है तो वो हाथ की कोनी के अंदर और हथेली के पीछे की तरफ ही जो है मान्य है। शरीर के किसी अन्य भाग पर जो है स्थायी टैटू स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो है भारतीय सेना से आ रही रैली की अपडेट जो कि चंडीगढ़ और हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए होने जा रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, उधर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो और साथ ही इस रैली की और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ।